हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज का टॉपिक है हु इज़ सीक्रेटली इन लव विथ यू। कौन ऐसे इंसान है जो कि सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, पर किसी हेजिटेशन के कारण या फिर रिजेक्शन का डर इनके मन में है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन ने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। दे डिडंट टेल यू कि हाउ मच ही और शी लव्स यू। ये प्यार सिर्फ उनके दिमाग में है, उनके दिल में है आपके लिए। तो वो पर्सन कौन है, हु इज़ ही और शी, उसके बारे में हम आज इन डिटेल में जानेंगे। तो ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस भी है, और ये बोथ मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ही है। और मेरे जितने भी रीडिंग्स होते हैं ना, सारे जनरल होते हैं एंड टाइमलेस होते हैं। तो आप जब चाहे जिस भी रीडिंग को अपने हिसाब से देख सकते हो, जस्ट टू सॉल्व योर इश्यूज़। एंड मेरे चैनल को आप लोग लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दो यार। ओके, सो हियर मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए है जिनका भी बर्थडे 1 से लेके 15 के अंदर होगा, एंड पाइल नंबर 2 उन लोगों के लिए है जिनका भी बर्थडे 16 से लेके 31 के बीच में आता है। तो आप अपने बर्थडे के हिसाब से पाइल 1 और 2 चूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे ही रैंडमली पाइल 1 और 2 के बीच में आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स निकाले हुए हैं, जजमेंट कार्ड इन रिवर्स एंड 2 ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ही उसी पर्सन के बारे में बताती हूँ जो कि मन ही मन में आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, एंड दे वर मिसिंग यू। तो वो जो भी इंसान है ना, उनका जो कुंडली होगा उसमें उनका एसेंडेंट साइन, सन साइन या मून साइन जो है वो आइदर एक फायर साइन से रिलेटेड होगा, मीन्स एरिस, लियो, सैज हो सकता है, या फिर वो पर्सन एक वाटर साइन के पर्सन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, अगर मैं नॉर्मली बताने जाऊँ तो ये जो भी इंसान है उनमें थोड़ी बैलेंस की कमी होगी। मीन्स ये पर्सन थोड़े डुअल साइड से होंगे, मतलब जहाँ ये पर्सन का एक एग्रेशन साइड, एक मैस्कुलिन साइड स्ट्रॉन्ग वे में शो होता होगा, एट द सेम टाइम ये पर्सन में एक इमोशनल साइड बहुत ही हाई होगा। ये पर्सन कंट्रोल में नहीं रख पाता है अपने इमोशंस को, ना ही अपने एंगर को। उस हिसाब से मैंने बैलेंस कहा था। और अभी अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन की, तो ये पर्सन थोड़ी कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं और थोड़ी बोरियत भी फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं है, कहीं दूर पढ़ने गए हुए हैं, या फिर कहीं इंटर्नशिप या कोई ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड नाउ देयर फैमिली टोल्ड हिम टू फोकस ऑन देयर स्टडीज़ और ऑन देयर करियर लाइफ। और पहले इन देयर पास्ट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेफिक्र टाइप लाइफ जी रहे थे, मतलब फाइनेंसेस की कोई फिक्र नहीं, करियर की कोई फिक्र नहीं, एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल साइड से दिख रहा है, क्योंकि इनकी फैमिली के पास पैसे थे एंड दिस पर्सन जस्ट स्पेंड मनी। ओके, उनको खाली खर्चा करने पे ही दिमाग रहता था, बिकॉज दे लव्स दैट branded products like Apple, Audi, that kind of things, and just to show off in front of their friends कि see मेरे पास ये है। तो ये पर्सन अपने लाइफ को कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं, हर एक काम को अधूरा छोड़ दिया, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अपने लाइफ में। लेकिन अभी इनकी फैमिली ये पर्सन को फोर्स करके, इमोशनल अत्याचार थोड़ा करके डिफरेंट जगह पे भेजा हुआ है, ताकि ये पर्सन की लाइफ थोड़ी सुधर जाए। और अगर ये पर्सन अपने पास में किसी रिलेशनशिप में थे तो वो रिलेशनशिप भी ओवर हो गया,
क्योंकि ये पर्सन हमेशा हर किसी के साथ आर्गुमेंट्स करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन देख तूने अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा किया, लाइक दैट ब्लेम करना, तेरी वजह से हुआ, खुद की गलती नहीं मानते। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, ये पर्सन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि कैलकुलेटिव साइड, कि ये पर्सन के अंदर ना एक कैलकुलेटिव इंसान है, एक परफेक्शनिस्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिवाइन क्या कर रही है ना, इनको प्रॉब्लम्स दे रही हैं लाइफ में, ताकि ये पर्सन एक लेसन को लर्न करे। लेकिन ये पर्सन कभी वो चीज़ करते ही नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो फेस कभी ओवर ही नहीं होता। लेकिन अभी बहुत जल्दी ही ये पर्सन का वो फेस जो है वो ओवर हो जाएगा, एंड ये पर्सन अपने उस नेचर के अंदर ढल जाएंगे, वो कैलकुलेटिव नेचर के अंदर। अभी जो ये पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक जगह से डिफरेंट जगह पर, वो चीज़ ये पर्सन की लाइफ में एक बदलाव लाने वाली है। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी कोई एक सडन चेंज आने वाला है, कुछ ना कुछ होगा। शायद आपके घर में कोई एक इंसान आएंगे एंड दे विल टेल यू समथिंग कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, एंड यू विल थिंक कि यार सही बोल रहे हैं, ट्राई करना चाहिए, लाइक दैट। तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दोनों की लाइफ में दिख रही है। तो अगर मैं आप के कनेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये। अगर ये पर्सन ने हिम्मत करके आपको एक्सप्रेस किया दैट ही और शी लव्स यू ना, तो ये जो बॉन्डिंग होगा ना, ये 100% गारंटी के साथ मैरिज में तब्दील होगा, एक लव मैरिज होगा, एंड जहाँ पे कि दोनों ही फैमिलीज की सहमति होगी। बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है अगर ये पर्सन ने आपको एक्सप्रेस किया तो, क्योंकि अभी ये प्यार, लव, अफेक्शन, आप जो भी कहो बोलो, ये पर्सन के दिमाग में है, ये पर्सन ने एक्सप्रेस नहीं किया है। तो अगर ये पर्सन आके आपको प्रपोज करते हैं तो एक रीज़न होगा कि ये इंसान ने आपको चूज़ किया, दैट इज़ ट्रस्ट। ये पर्सन को पता है कि आप ये ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे, अगर रिलेशनशिप में आप आ जाओगे तो आप ये रिलेशनशिप को निभाओगे। और एक चीज़, एक चैनल मैसेज है कि अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, आप लोगों की लाइफ में सडन चेंज होगा पक्का, चाहे वो करियर लाइफ में हो या लव लाइफ में हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए आपको न्यू ऑफर्स मिलेंगे, एंड जस्ट ग्रैब दैट ऑफर्स, ओके, वो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। और अगर ये पर्सन आके आपको प्रपोज किया तो आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हो, एक यूनियन बनोगे आप दोनों। एक ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है आप दोनों का, या मिलना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन का इमोशन जुड़ा है आपके साथ, फीलिंग्स जुड़ी है आपके साथ। ये पर्सन, शायद आप ये पर्सन को जानते हो चाइल्डहुड टाइम से भी, और कुछ लोगों के लिए मुझे आपके कलीग्स भी दिख रहे हैं, कोई एक कलीग है, आप दोनों ने बहुत मज़ा मस्ती करा है अपनी लाइफ में, एंड वही चीज़ ये पर्सन के दिमाग में रही है कि अगर मैं एज ए फ्रेंड ये पर्सन के साथ ऐसे रहता हूँ या ऐसी रहती हूँ, अगर ये पर्सन मेरे लाइफ में रहे तो मेरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, मुझे एक घर मिल जाएगा, एक फैमिली होगी मेरी। तो आप दोनों अगर साथ हो जाओगे ना तो कोई भी इंसान की हिम्मत नहीं होगी आप दोनों के साथ compete करने के लिए, क्योंकि आप दोनों दो नहीं, एट दैट टाइम वन होगे, एक पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन जाओगे आप दोनों। करियर लाइफ में भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप दोनों अगर साथ में कोई काम शुरू करोगे ना तो वो काम बहुत ही ज़्यादा एक्सेल होगा, नाम बन जाएगा आप दोनों का। तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाले हैं दैट ये पर्सन सिंगल है, ये पर्सन किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। अभी ये पर्सन के मन में ना एक चीज़ घूम रही है दैट आपको एक्सप्रेस करे या नहीं करे उनकी फीलिंग्स, पेशेंस हो के सोच रहे हैं। मैंने बोला है कि ये पर्सन अपनी कैलकुलेटिव साइड को अभी मीन्स उस साइड से, उस नेचर के अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस लेंगे। ये पर्सन का नेचर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल साइड से है,
एंड अभी ये पर्सन जो भी प्रोफेशन में एंटर करे हुए हैं ना, वहाँ पे ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, हर एक चीज़ के इन डेप्थ के बारे में जानना पड़ेगा। लेकिन ये पर्सन के नेचर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, क्योंकि डिवाइन ने ये पर्सन को उसी तरह से ही गाइड किया है। मीन्स जहाँ पे ये पर्सन अभी अपने करियर लाइफ में प्रैक्टिकल हो के सोचेंगे, एट द सेम टाइम अपनी पर्सनल लाइफ में इमोशनल हो के सोचेंगे। ये पर्सन में अभी वो मैच्योरिटी लेवल आ गई है। नाउ ही और शी इज़ मैच्योर। ये पर्सन को अभी मनी की वैल्यू पता चल रही है। ये पर्सन की लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आया है बिकॉज ऑफ देयर ओन फैमिली, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेफिक्रे टाइप के थे। अभी ये पर्सन को पता है कि नहीं, मुझे मनी भी सेव करना है, मेरी भी फैमिली होगी। एंड ये पर्सन के दिमाग में एक चीज़ चेंज इसलिए भी आया है क्योंकि ही और शी लव्स यू। ये पर्सन को ये चीज़ मन में आई है कि अगर मैं ये इंसान को एक्सप्रेस करूँ दैट आई लव हिम, तो मुझे एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो इंसान को, पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा वो उस रिलेशनशिप को। तो वो सारी बातें ना ये पर्सन के दिमाग में है। और ये जो इंसान है ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं। मीन्स आपकी फैमिली एंड इनकी फैमिली एक दूसरे को जानती होगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि शायद आपके डैड एंड ये पर्सन के डैड प्रोफेशनल वे में एक दूसरे के फ्रेंड्स होंगे। तो सी हीलिंग, ये पर्सन का हीलिंग स्टेज ख़त्म हो गया है अभी, और ये पर्सन आपके साथ एक यूनियन, एक पार्टनरशिप चाहते हैं। इवन ये पर्सन खुद बोलेंगे दैट आई वांट टू मैरी यू, मुझे शादी करनी है, मुझे डेटिंग वेटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना, आई वांट यू, दैट काइंड ऑफ लाइन्स ये पर्सन बोलेंगे आपको। कुछ प्रोफेशन कार्ड्स मैंने निकाले हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं ये पर्सन, अकाउंटेंट हो सकते हैं, या सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है, फाइनेंस मैनेजर भी होने के चांसेस हैं, वेज शेफ़ हो सकते हैं ये इंसान, या फिर ये जो इंसान है ये वेजिटेरियन होने के चांसेस भी मुझे 20% लोगों के लिए लग रहा है। एंड ये इंसान प्रोफेसर भी हो सकते हैं कहीं पे, सिक्योरिटी ऑफिसर में स्पाई हो सकते हैं, डिफेंस फील्ड से हो सकते हैं, लाइक मिलिट्री, आर्मी, पुलिस ऑफिसर, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। डिटेक्टिव होने के भी चांसेस हैं। टीचर एंड प्रोफेसर का 2 कार्ड आया है। मीन्स ये पर्सन शायद आपको गाइड करेंगे, या फिर आपके मेंटोर हैं, या फिर कोच हैं, या कहीं पे आप एक आई मीन दैट क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप करने के लिए आप जाओगे, या फिर कहीं पे आप कोई ट्रेनिंग लेने के लिए जाओगे। एंड दिस पर्सन ये वहाँ पे एज ए बॉस होंगे, या मेंटर होंगे, या कोच होंगे। जनरल भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ऐसा होंगे। एंड दे विल गाइड यू। ये आपके फादर के फ्रेंड के बेटे होने के भी चांसेस मुझे कईयों के लिए दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है? आई वुडंट नो व्हाट टू से बिकॉज बीइंग विथ यू इज़ ओनली ड्रीम। हाँ, तो ये पर्सन के दिमाग में सिर्फ आप ही हो, सिंगल कार्ड भी आया है। तो ये पर्सन किसी को डेट नहीं करे, और ये पर्सन जान ही नहीं पा रहे हैं कि आपको किस तरह से बताएं उनकी खुद की फीलिंग्स, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ आप ही को ड्रीम कर रहे हैं एज देयर हस्बैंड और वाइफ। आई वॉन्ट टू हग यू। एक्चुअली ये पर्सन अपनी इमोशंस को जाहिर करना चाहते हैं, एंड वो शो करना चाहते हैं कि हमेशा ये पर्सन आपका साथ देंगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक दूसरे को आप कंप्लीट करोगे, आप दोनों ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। आई ड्रीम अबाउट यू एवरी नाइट, ये जस्ट मैंने बोला था आपको, ये हर रात आपको ड्रीम करता है। कुछ नेम इनिशियल्स मैंने निकाले हुए हैं, N A L J R एंड E। तो ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एंड अभी ये पर्सन और आप कुछ डिस्टेंस में हो। शायद आप उस जगह पे जाओगे जहाँ पे कि ये पर्सन काम कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं, एंड आफ्टर दैट यू बोथ विल मीट। और अगर आप ये पर्सन को जानते हो एंड ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों
फिज़िकली इतनी जल्दी मिल नहीं सकते, तो ये पर्सन क्या करेंगे ना, कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजेंगे जस्ट टू नो योर फीलिंग्स फर्स्ट। या फिर एक चीज़ है कि आप दोनों कुछ टाइम काम करोगे एक साथ, एंड आफ्टर दैट ये पर्सन मन ही मन में वो चीज़ रखेंगे एंड टाइम देख के आपको एक्सप्रेस करेंगे अकेले में। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ आप दोनों हो। तो ये मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैं अकेले में इसको एक्सप्रेस करूँगा दैट आई लव हर और हिम, लाइक दैट। ये पर्सन की बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स है आपके प्रति। दे वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग विथ यू। बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल साइड से दिख रहा है मुझे ये इंसान। देन दिस वन, ये पर्सन आपको, आपकी ब्यूटी को, आपकी जो नर्चरिंग साइड को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ही और शी लव्स यू, आपका फ्रंट साइड। एंड आप अगर कहीं सो भी रहे होगे ना, या जाके आपको नहीं जगाएंगे, आपको बस देखते ही रहेंगे। आपको सोते हुए, सुकून से सोते हुए देखने का जो खुशी है ना, वो इंसान वो सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक घर क्रिएट करना चाहते हैं। और जिस दिन ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे ना, उसी दिन ये इंसान बोलेंगे कि मुझे आपसे शादी भी करनी है, क्योंकि ये इंसान अभी मैच्योर हो गए हैं, इनका हीलिंग स्टेज ख़त्म हो गया है। एंड नाउ ही और शी वॉन्ट्स अ फैमिली, घर, बच्चे, हस्बैंड या वाइफ, जो कि उनकी लाइफ को कंप्लीट करे। और आप दोनों, एक चीज़ मैं बता दूं, ये चैनल मैसेज है कि आप दोनों जब साथ हो जाओगे ना, कोई काम शुरू करना साथ में, वो काम बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करेगा, आप दोनों का नाम होगा। तो ये रीडिंग था अबाउट द पर्सन हु हैज़ दैट सीक्रेट इंटेंस फीलिंग्स फॉर यू एंड द पर्सन हु इज़ सीक्रेटली इन लव विथ यू। ओके, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। टेक केयर एंड बी सेफ। एंड अभी चलते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन लोगों का भी बर्थडे 16 से लेके 31 के बीच में है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स निकाले हुए हैं आप लोगों के लिए, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इन रिवर्स। तो जो भी इंसान सीक्रेटली आपको प्यार करता है, आपको पसंद करता है, उनकी कुंडली में उनका जो एसेंडेंट साइन होगा, सन साइन या मून साइन जो होगा, वो आइदर एक एयर साइन से रिलेटेड होगा, मीन्स जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर वो इंसान एक वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। और अगर मैं इन शॉर्ट एक चीज़ बोलूँ तो आपके जो भी ये इंसान है ना, आई मीन जो भी ये पर्सन है जो कि आपको मन ही मन में आपको पसंद करता है ना, उनमें थोड़ा कुछ यूनिकनेस होगा, मीन्स कुछ अलग, कुछ मिस्ट्री होगा उनके नेचर में, जो कि दूसरों को इस इंसान के प्रति अट्रैक्ट करता होगा, लोग पसंद करते होंगे ये पर्सन को। एंड यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है दैट यू लव दिस पर्सन, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि आपको ये पर्सन की वो यूनिकनेस अट्रैक्ट करती है, आपको कुछ ऐसा फील होता है कि मुझे ये इंसान को जानना चाहिए, उस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं। और एक चीज़ अगर मैं बताऊं ये पर्सन के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये इंसान को, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, एरोगेंट आप बोल सकते हो, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। मतलब जब ये इंसान को गुस्सा आता है ना, ये इंसान इतने ज़्यादा रूड हो जाता है ना कि अगर कुछ भी बोल दे उस टाइम पे ना, तो आपको वो डायरेक्ट दिल पे लगेगा, हर्ट हो जाओगे। उस तरह का ये पर्सन का नेचर है। वो नेचर क्यों आता है? क्योंकि ये पर्सन का एक्चुअल जो नेचर है ना, वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल साइड से है। ये इंसान जो क्या बोलते हैं उसको, झूठ या फिर फरेब टाइप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। अगर कोई किसी ने झूठ बोला ये पर्सन को कोई काम निकलवाने के लिए, या फिर किसी ने कुछ जुगाड़ काम कर दिया, मतलब जो काम सही नहीं है ना, वो काम अगर किसी ने किया तो ये पर्सन टॉलरेट नहीं कर सकते, इनका गुस्सा बाहर आ जाता है।
और अगर ये इंसान पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे भी ना, ये अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते थे और बहुत ही ज़्यादा ख़राब वर्ड्स भी यूज़ कर देते थे। एंड शायद ये पर्सन ने हाथ भी उठा दिया था, लाइक थप्पड़ और समथिंग लाइक दैट। एंड रीज़न कुछ ओवर प्रोटेक्टिव नेचर के अकॉर्डिंग था ये पर्सन का। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे थे, वो इंसान ने ये पर्सन को चीट किया किसी और के कारण। थर्ड पार्टी का यहाँ पे मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। एंड वो चीज़ ये इंसान के कंट्रोल में के बाहर थी, ठीक है। मीन्स वो इंसान टॉलरेट ही नहीं कर पाए कि जिसको ये पर्सन ने इतने दिल से चाहा, उसी ने ही धोखा दे दिया, लाइक दैट। चीट किया है ये पर्सन को। एंड ये पर्सन का टॉलरेंस लेवल पार हो गया था। एंड ये पर्सन ने एक तमाचा मार दिया था। और देखा जाए ना तो एक्चुअली किसी पर हाथ उठाना सही नहीं है, लेकिन अगर आप चीट कर रहे हो एक रिलेशनशिप में रह के, किसी और के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, यहाँ पे मुझे सेक्सुअली दिख रहा है, इनके पार्टनर किसी के साथ इंटीमेट हो रहे थे। एंड एट दैट टाइम ये पर्सन ने वो सारी चीज़ें देखी एंड ये पर्सन का गुस्सा बाहर आ गया। तो मुझे यहाँ पे वो रिलेशनशिप ओवर है दिख रहा है ये। पर ये पर्सन ने जब से आपको देखा है ना, ये पर्सन को थोड़ा एक बोलते हैं ना कि अंधेरे में एक स्लाइट लाइट, उस तरह का फीलिंग्स आया है ये पर्सन के मन में। दे वर फीलिंग कि यार ये पर्सन मेरे लाइफ में अगर आ जाते हैं तो शायद मेरा जो ये नेचर है, एरोगेंस है, ये सब कंट्रोल में आ जाएगा, मुझे घर मिल जाएगा, मुझे फैमिली मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये एक चैनल मैसेज है कि ये पर्सन ने जिस दिन आपको देखा था उसी दिन ही ये पर्सन को एक नया जॉब ऑफर आया था, या फिर जहाँ पे ये पर्सन ने अप्लाई किया था जॉब के लिए या कोई भी काम के लिए, वो काम हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन अभी अपने करियर लाइफ में अच्छा खासा एक्सेल कर रहे हैं और एक चांस देना चाहते हैं उनके लव लाइफ के लिए, उनके लाइफ के लिए। वो चाहते हैं कि आप आ जाओ उनके लाइफ में, लेकिन डर रहे हैं, फियर है इनके मन में कि अगर ये नहीं सोच रहे हैं कि आप उनको चीट करोगे, नॉट लाइक दैट। लेकिन ये पर्सन में वो डर रह गया है कि अगर मैं ये पर्सन को भरोसा करूं, मैं कुछ भी कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, कुछ भी मैं सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाऊंगा या रेडी हो जाऊंगी, पर ये रिलेशनशिप चलना चाहिए, अदरवाइज ये पर्सन पक्का कुछ कर जाएंगे। उस टाइप का मुझे इमोशंस दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ये पर्सन का। लेकिन मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि ये पर्सन आएंगे आपके पास, ये बताएंगे कि हाउ मच ही और शी लव्स यू। लेकिन अभी ये पर्सन अपने करियर लाइफ में फोकस कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ योर लक ये पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी मिली है करियर लाइफ में, तो ये पर्सन अभी ना फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हुए हैं। दे वर अर्निंग मोर, दे वर सेविंग मोर फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर फ्रेंड्स, फ्यूचर के लिए। सॉरी गाइस, पावर कट, सो लैम्प से काम चलाना पड़ेगा। एंड सो कहाँ थी, तो अपने करियर या फाइनेंसेस पे ही ये पर्सन फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल एज, मीन्स ये पर्सन अपना इमोशंस आपको शो करना चाहते हैं कि मैं सिर्फ तेरा हूँ या तेरी हूँ, लाइक दैट। लॉयल ये पर्सन होंगे। मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाला हुआ है। एवरेज हाइट होगा, हाइट अच्छी खासी दिख रही है मुझे। ये पर्सन को ट्रैवल करने का बड़ा शौक होगा, डिफरेंट जगह देखना, वहाँ के कल्चर के बारे में जानना। ये पर्सन का एक ब्लॉग भी होगा। ये पर्सन को अभी ये पर्सन इतने ज़्यादा मैच्योर है ना कि दूसरे एडवाइस भी लेते हैं ये पर्सन से, ठीक है, क्योंकि अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। दे नो हाउ टू कंट्रोल दैट एंगर। और जो भी सिचुएशन ये पर्सन की लाइफ में आई थी, एंड वो सब होना लिखा ही था ये पर्सन की लाइफ में। एक लेसन लर्न करना था ताकि उस तरह की गलती अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में कभी ये पर्सन खुद ना करे।
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन नेचर होगा। शायद ये पर्सन का जॉब ही वैसा होगा कि ये पर्सन को उस तरह से रिएक्ट करना पड़ता होगा। अदर्स अफ्रेड ऑफ हिम। इनके करियर लाइफ में लोग बहुत ही ज़्यादा डरते होंगे, मतलब कोई जाके सामने से जाके बात करने की हिम्मत नहीं करता होगा। ओवर प्रोटेक्टिव नेचर होगा ये पर्सन का। सेक्सुअली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे आपके साथ, अगर आप दोनों साथ आते हो तो। एक चीज़ है फॉरगिवनेस, तो ये पर्सन को अपने पास्ट को फॉरगिव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पर्सन अपने नेक्स्ट लेवल आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे। जिस दिन ये पर्सन ने ये सोचा ना कि चल छोड़ जाने दे वो मेरे पास्ट को, आई हैव टू मूव ऑन, वो चीज़ अगर ये पर्सन के दिमाग में आ गई ना, मीन्स आप दोनों साथ में आ जाओगे। ऐसा है, ये पर्सन को अपने पास्ट को भूलना ही पड़ेगा। देन कोर्ट मैरिज है आप दोनों का। यहाँ पे मुझे 100% चांसेस लग रहा है कि ये पर्सन आके एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे दैट ही और शी लव्स यू। आप दोनों का कोर्ट मैरिज होने के चांसेस मुझे दिख रही हैं। फैमिली के अगेंस्ट में रहेगी थोड़ा। सेटिस्फैक्शन आप दोनों को मिलेगा इस शादी से। आप दोनों ही इमोशनली एक दूसरे को सेटिस्फाई करोगे, एज वेल एज आप दोनों का जो सेक्सुअल लाइफ होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इस पर्सन का अगर जॉब की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये पर्सन का बिलीफ हो सकता है, जज हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं। ये पर्सन थोड़े जिम फ्रीक हो गया होंगे, लेकिन ये पर्सन को जिम जाना नहीं पसंद होगा। घर पे जैसे वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिम का, वो सब करते होंगे, योगा करते होंगे जस्ट टू कंट्रोल देयर एंगर। डांस एकेडमी होने के चांसेस है। इनकी कोई भाई या बहन की डांस एकेडमी होगी। फाइनेंस मैनेजर भी हो सकते हैं। ये पर्सन की नेम इनिशियल्स देखते हैं। पी से शुरू हो सकता है ये पर्सन का नाम, के से हो सकता है, एच, वाई, वी एंड एस। इस बार ना नेम इनिशियल्स दोनों ही पाइल में बहुत ज़्यादा आए हैं। एंड व्हाट आर द लव मैसेजेस आपकी पर्सन आपको बताना चाहता है। आई फील पास्ट लाइफ कनेक्शन विथ यू। ये पर्सन जब भी जिस टाइम पे पहली बार आपको देखा ना, दे फील कि आप ही हो जिनके साथ ये पर्सन अपनी पूरी लाइफ टाइम बिता सकते हैं, मरते दम तक आपके साथ रह सकते हैं। यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। मिसिंग यू, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये पर्सन अपने करियर लाइफ में है, फोकस कर रहे हैं जस्ट टू अर्न मोर मनी, जस्ट टू अर्न जस्ट टू सेव मोर मनी फॉर यू, फॉर देयर किड्स। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि उनकी कामयाबी का रीज़न आप हो। इनको लाइफ में जो भी मिला है, जो एंगर कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो आपकी वजह से कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो आपको थैंक्स कर रहे हैं। आप ही ये पर्सन के बैकबोन हो। फिर मैंने यहाँ पे कुछ 3 कार्ड्स निकाले हुए हैं। दिस वन, ये पर्सन मन ही मन में इमेजिन कर रहे हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने नर्चरिंग हो। आपने ये पर्सन की लाइफ को जैसे कि टोटली चेंज करके रख दिया है। यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये पर्सन के मन में चल रहा है अभी ये सब चीज़ें। आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सी, आप दोनों हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, लव को एक्सपीरियंस करोगे। ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट में ख़त्म कर दिया, नॉट लाइक दैट। कडलिंग, लविंग, हगिंग, किसिंग, हर एक चीज़ होगा इसमें। दे वॉन्ट्स टू सी यू। आपको देख के ही ये पर्सन को खुशी मिलती है। यहाँ पे भी ये पर्सन अपने लाइफ पार्टनर को खाली देख ही रहे हैं, उनकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे हैं। ये पर्सन के लिए सिर्फ आप ही मैटर करते हो। ये पर्सन के अकॉर्डिंग आप बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल हो, मीन्स आपकी मतलब एक ऑरा ही ऐसा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी अपने कंट्रोल में रख सकते हो विदाउट डूइंग एनी एफर्ट्स। यहाँ पे कितने आराम से सोई है, स्टिल ये पर्सन इन्हीं को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ऑरा में ही, आपके नेचर में ही वो खूबसूरती है। तो वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है ये पर्सन को आपके प्रति। तो ये पर्सन, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन बहुत ट्राई करेंगे आपको कांटेक्ट करने की, किसी भी थ्रू से, सोशल मीडिया के थ्रू से हो सकता है, या फिर कॉल, मैसेज, या खुद आके आपको एक्सप्रेस करेंगे दैट ही और शी लव्स यू।
और मुझे यहाँ पे कोर्ट मैरिज का कार्ड भी दिखा है, तो आप दोनों का कोर्ट मैरिज होगा। फैमिली शायद थोड़ा अगेंस्ट में होगी, बट बहुत जल्दी मान भी जाएगी। लेकिन आप दोनों खुश रहोगे, ये गारंटी है, क्योंकि ये पर्सन गुस्सा आप पे कभी नहीं करेंगे, बिकॉज दे लव यू। और एक चीज़ है, कभी ये पर्सन को झूठ मत बोलना, एक चीज़, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को झूठ से सख्त नफरत है, दे जस्ट हेट दैट। ओके, पर मुझे यहाँ पे बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप दिख रहा है। आप दोनों खुश रहोगे, बिंदास अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे आपके, बहुत खुशी दिख रही है मुझे, हैप्पीनेस दिख रहा है। ओके, सो ये रीडिंग था अबाउट द पर्सन हु हैज सेट सीक्रेट एंड इंटेंस फीलिंग्स फॉर यू, मीन्स सीक्रेटली ये पर्सन आपसे प्यार करता है, सीक्रेटली इन लव विद यू। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।